हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रदीप कुमार भास्कर क्लास 8th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और सबसे पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। तो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके जहाँ pq पूर्णांक हो और q यानी कि हर, ध्यान से देखिए q यहाँ नीचे हर के रूप में, तो q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए तथा p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी अंश और हर में कोई भी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो उदाहरण के रूप में दीजिए 1/2, यहाँ पे देखिए 2 जो हर है, जो शून्य नहीं है और इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक है। 3/5, इसमें भी हर शून्य नहीं है और उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। इसके अंतर्गत भी ऋणात्मक जरूर है लेकिन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है और हर शून्य नहीं है। और -4 को -4/1 लिख सकते हैं, यानी आपका हर शून्य नहीं होगा और दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक होगा। इसी तरह 5 को भी 5/1 लिख सकते हैं, तो इसका भी हर शून्य नहीं माना जाएगा और दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक रहेगा। तो इस तरह की जितनी भी संख्या होती है वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो जरा परिमेय संख्या के गुणों के बारे में ध्यान दीजिए। तो परिमेय संख्याओं के गुण, अब परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं समृद्ध गुण यानी योग के गुण। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a + b भी परिमेय संख्या होगी। अगर दो संख्याएं परिमेय लेते हैं तो उनका योगफल जो होगा वह भी परिमेय संख्या होती है। यह समृद्ध गुण के अंतर्गत आता है। तो उदाहरण लीजिए, अगर हम उदाहरण लेते हैं तो 1/2 + 1/3 = 5/6, जहाँ पे 1/2 एक परिमेय संख्या है और 1/3 एक परिमेय संख्या है तथा उनका योग अगर हम जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/3 5/6 होगा, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या, दोनों का योगफल जो योगफल आएगा वह भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत होगा। चलिए अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। समृद्ध गुण या व्यवकलन घटाना गुण भी कहते हैं इसको। तो समृद्ध गुण के अंतर्गत जो व्यवकलन का गुण होता है घटाना, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a - b भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि अगर दो संख्याएं a और b परिमेय हैं तो उनका जो घटाव होगा वह भी परिमेय संख्या होगी। तो उदाहरण लीजिए 1/2 - 1/3 करेंगे तो 1/6 आता है, जहाँ कि 1/2 1/3/6 यह परिमेय संख्या। ये इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए यह एक परिमेय संख्या है, 1/3 भी परिमेय संख्या है, दोनों को घटाएंगे 1/6 आएगा। तो ध्यान से देखिए यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, घटाने पे जो घटाव आया वह भी परिमेय संख्या, अर्थात यह व्यवकलन का गुण है। अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। समृद्ध गुण गुणा के लिए, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a × b भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर दो परिमेय संख्याएं a और b लेते हैं तो उनका गुणनफल भी परिमेय संख्या होगी। तो उदाहरण देखिए 1/2 × 1/3 = 1/6, जहाँ पे 1/2 1/3 1/6 परिमेय संख्या है। चलिए भाई, अब समृद्ध का गुण भाग के लिए देखते हैं क्या होता है। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a/b समृद्ध गुण के अंतर्गत सदैव नहीं रहता, अर्थात a/b परिमेय संख्या भी हो सकता है और नहीं भी, इसलिए समृद्ध के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। उदाहरण लेकर के स्पष्ट करते हैं। तो उदाहरण लीजिए 1/2 भाग 1/3 करेंगे तो देखिए 1/2 यहाँ भाग बदल जाएगा गुणे के चिन्ह में और यहाँ परिवर्तित हो जाएगा, हर अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा, यानी यहाँ 3/1 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 3/2 कर देंगे, जो कि एक परिमेय संख्या है। परंतु अगर 1/2 भागे 0 करते, देखिए 0/1 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको जब भाग करेंगे तो यह अपरिभाषित होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है।